आप लोगों का न्यास योग के इस सुंदर सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज रामनवमी का दिवस है। रामनवमी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। रामनवमी पर हम लोगों ने पहले चर्चा कर रखी है। आज जो मैं विशेष चर्चा के लिए आई हूँ वह विशेष चर्चा है तारा जयंती का। माँ तारा जयंती। हम लोग नवरात्रि में 10 महाविद्या की चर्चा करते हैं। उस 10 महाविद्या में जो द्वितीय देवी हैं तारा, उनकी जयंती हर एक वर्ष चैत्र नवरात्र के रामनवमी के दिन मनाई जाती है। माँ तारा विद्या की देवी है। माँ तारा ज्ञान, विवेक, बुद्धि की देवी मानी जाती हैं। वह काली की ही द्वितीय स्वरूपा मानी जाती हैं और 10 महाविद्या में कभी कभी उन्हें प्रथमा का स्थान भी दिया जाता है और बहुत सारे साधक प्रथम इष्ट के रूप में उन्हें मानते हैं। आद्या प्रथम देवी के रूप में जहाँ मानी जाती हैं, जहाँ पर जिस तंत्र परंपरा में आद्या को प्रथम देवी मानी जाती है, काली को प्रथम देवी मानी जाती है, वहाँ पर तारा द्वितीय शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। आज माँ तारा की विशेष दिवस है। आमतौर पे माँ तारा को अघोर साधना की देवी माना जाता है और श्मशान में उनकी पूजा होती है। यह श्मशान क्या है? वह एकांत स्थान जहाँ मुक्ति की बात होती है, जहाँ शरीर आत्मा से मुक्त होकर जाता है और वह पंच तत्व में विलीन होता है। तो क्या यह स्थान हमारे अंदर भी हो सकता है? क्या यह स्थान हमारे घर में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तारा की पूजा कर्मकांडीय पूजा नहीं, लेकिन ध्यानात्मक पूजा, साधनात्मक पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप जब भी एकांत में प्रवेश करते हैं, जब भी आप तमाम सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं, तो आप श्मशान वासी हो जाते हैं। श्मशान के एकांत में प्रवेश कर जाते हैं। अकेलेपन की बात यहाँ नहीं है, यहाँ एकांत की बात है। अकेला जो होता है वह भयभीत होता है, डरा हुआ होता है, लेकिन जो एकांतवासी होता है वह सांसारिक मोह माया से मुक्त होता है और वह उच्चतम की ओर बढ़ने के लिए अपने आप को इन सब से अलग कर एकांत में प्रवेश करता है। तो आप अपने घर के भी किसी एकांत कमरे में मन के अंदर के एकांत में प्रवेश कर माँ तारा की साधना ध्यान कर सकते हैं। माँ तारा की साधना आमतौर पे सूर्यास्त के बाद होती है, अर्धरात्रि में होती है। तो आज रामनवमी का दिन हमारे लिए तारा की साधना का समय प्रारंभ हो गया है। हम रात में अभी से लेकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक किसी भी समय या पूरे समय इस साधना में बैठ सकते हैं। ध्यान में बस अपने आसन पर बैठ जाना है, अपने अंदर में प्रवेश करना है, अपने अंदर के एकांत में बिल्कुल शांत स्थिर भाव में बैठ जाना है और अपने संकल्प को, जो कोई भी संकल्प अपने ज्ञान की, अपनी बुद्धि की, अपनी सफलता की, अपने समृद्धि के लिए आप करना चाहते हैं, वह आप कर लें। या ध्यान रखें कि आप किसी दूसरे के निगेटिविटी को नहीं सोचना है, दूसरे को अपने ध्यान के बीच में नहीं लाना है, अपने आप को समृद्ध बनाना है, अपने को केंद्र में रखना है, अपने परिवार को केंद्र में रखना है और उनकी समृद्धि के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनके ज्ञान और विवेक की उन्नति के लिए संकल्प लेना है। और संकल्प लेकर आपको माँ तारा के ध्यान में बैठ जाना है।
ध्यान में बैठने के बाद माँ तारा का ध्यान कर, उनकी ऊर्जा का ध्यान कर आप न्यास योग के मंत्र का जाप कर सकते हैं। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, प्रेम की ऊर्जा हमारे अंदर जागृत हो और हमारे जीवन के सारे रोग और शोक समाप्त हो जाएं। प्रेम और समृद्धि के आगमन के भाव एवं रोग शोक की समाप्ति के भाव से आप जब प्रारंभ करें, आपके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन हो, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।